प्यार से विवाह तक का सफर इतना लंबा होगा, उन्होंने सोचा नहीं था। दो युवा दिलों ने शादीशुदा जीवन के सपने देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है सोनू, तू इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठी है? कई दिन से मनोज का कोई फोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया है क्या? रोज रोज क्या बात करें? कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब बेकार हो गई। यदि मनोज के दादाजी की मौत ना हुई होती तो अब तक हमारी शादी को 15 दिन हो गए होते। मैं सोच रही थी कि दादाजी की 13वीं के बाद हमारी शादी होगी, परंतु मनोज के पिता ने कहा कि हम शादी 6 महीने बाद ही करेंगे। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? मेरा मनोज के बिना मन नहीं लगता। बेटी, हमने तो सारी तैयारी कर ली और शादी के कार्ड भी बट चुके हैं, और तुम्हारे ससुर जी शादी 6 महीने बाद करने के लिए बोल रहे हैं। अब तू ही बता मैं क्या करूं? माँ, मनोज भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। वह पूरे दिन सोचता ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह डिप्रेशन में चला गया हो। मनोज ने अपनी माँ से शादी के बारे में बात करी तो उसकी माँ ने उसे मना कर दिया और कहा, अगर तू ज्यादा जिद करेगा तो तेरे पापा तेरी शादी कहीं और कर देंगे। मनोज यह सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसने यह सारी बातें सोनू को बताई। मनोज पहली क्लास से सोनू से प्यार करता है, परंतु अब उनकी शादी होने वाली थी और इसी बीच मनोज के दादाजी गुजर गए। एक दिन सोनू की मम्मी मनोज के घर गई और मनोज के पापा से बात करी। मनोज के पापा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि हम शादी पूरे रीति रिवाज के साथ करेंगे। सोनू की मम्मी अपने घर वापस आ गई और सारी दुख भरी कहानी सोनू को बताई। दादाजी की मौत के बाद सोनू मनोज से गार्डन में मिली। मनोज सोनू को देखते ही भावुक हो गया और उसने कहा, सोनू, अब तुमसे दूर रहा नहीं जाता। ऐसा मन करता है कि तुम्हें कहीं दूर लेकर चला जाऊं, जहां हमारे बीच समाज और परंपराएं न हो। इतना सुनते ही सोनू मनोज के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। मनोज और सोनू एक दूसरे से फोन पर बात करके और कभी कभी मिलकर समय काट रहे थे। एक दिन मनोज के पिताजी ने सोनू की मम्मी को फोन किया और कहा, हमारे पंडित जी ने शादी के लिए शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। अब हम एक दूसरे की शादी कर सकते हैं। जैसे ही यह बात सोनू को पता चली, वह खुशी के मारे रोने लगी। आखिरकार वह समय आ ही गया जब उनकी शादी होने वाली थी। शादी के दिन सोनू बहुत सुंदर दिख रही थी और मनोज सोनू को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। शादी के अगले दिन ही मनोज सोनू को लेकर हनीमून मनाने चला गया। वहां पर उन्होंने खूब मजे किए और एक ही साल के अंदर उनके एक बच्चा भी हो गया, जो बिल्कुल सोनू पर था। उन्होंने अपने बच्चे का नाम अपने दादाजी के नाम पर रखा। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन को खुशियों से भर दे।